हेलो एवरीवन, आप सभी का एडयू मंत्रा विद अरुण शर्मा के चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो मैं आप सभी जो केवी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेकर आया हूँ और इसमें बड़ा ही एक मेजर अपडेट है, जो कि केंद्रीय विद्यालय के जो प्राइमरी टीचर्स के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग है। जैसा कि मुझे भी पता है और आप सभी लोग रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि केवीएस का जो प्राइमरी टीचर का रिटन का रिज़ल्ट है वो कब आएगा और कब आपके इंटरव्यूज़ होंगे। और मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता रहता हूँ, जिन बच्चों से मिलता हूँ उनसे भी यही फीडबैक मिलता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर भी देखता हूँ। तो आज यही एक यक्ष प्रश्न है कि केंद्रीय विद्यालय का जो रिटन का रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है? तो मैं आपसे इस बारे में यही कहूँगा कि आज भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें कि 2018 बैच और उसके बाद 2022 वाला जो नोटिफ़िकेशन है, उसकी बात की गई है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और वहीं जो बीएड वर्सेस डीएलएड या जेबीटी वाला जो केस है, उसमें भी वो मैटर अभी सब जुडिस है, तो उसका एक पक्ष का फैसला आ चुका है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इस टाइम बात है, वो ये है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए और केवीएस के करियर के लिए जो आपने एक ड्रीम बनाया है, उस पर फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार जो भर्ती है वो 1-1, 2-2 साल आगे चली जाती है। और यहाँ तो आप लोगों का रिटर्न हो गया है, केवल आपका रिटर्न का रिज़ल्ट आना बाकी है और आपके फिर इंटरव्यूज़ बहुत जल्द उसके बाद स्टार्ट हो जाएँगे। तो केवीएस क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है और डेफ़िनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वो जितने भी रूल्स एंड लॉज़ हैं, उनको अबाइड कर रहा है। इसीलिए उसमें समय लग रहा है, जब तक कोर्ट से एक स्पष्ट निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक केवीएस आगे नहीं बढ़ेगा। तो केवीएस रिज़ल्ट के लिए यही अपडेट है। इसके बाद एक दूसरा, हालाँकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, आई डू एक्सेप्ट इट, पर इसमें एज़ अ एस्पिरेंट, एज़ अ कैंडिडेट आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। केवल इसके कि आप फ़ोकस्ड रहें अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए, अपने डेमो टीचिंग के लिए, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न जो अक्सर एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा? तो मैं अपने 12 वर्षों के अनुभव से आपको यही बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय के जब प्राइमरी टीचर या किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में, अपने बायोडाटा में आपने मेंशन किया है कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमए, एमकॉम किया हुआ है, जेबीटी या बीएड किया हुआ है, तो डेफिनिटली वहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। अब वहाँ पर वो आपके विषय के डीप में नहीं जाना चाहते, पर वो एक बेसिक नॉलेज देखना चाहेंगे कि आपको उस विषय की कितनी बेसिक नॉलेज है। जनरली जो क्वेश्चन का लेवल होगा, उससे आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि आपका जनरल अवेयरनेस चेक किया जा सके। तो बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या होगा इंटरव्यूज़ में, अगर हमने बीकॉम, बीएससी, बीटेक किया हुआ है? तो आई वुड लाइक टू से कि आपसे यही पूछा जाएगा, जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं आता तो आपको पैनिक नहीं करना है। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th है और इंटरव्यू में आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, आपका व्यवहार देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता देखी जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा पैनिक ना होकर अपने व्यक्तित्व पर काम करें, करंट अफ़ेयर्स को गो थ्रू करें और क्वेश्चन्स का लेवल जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन्स का लेवल जो है वो, अगर आपने सपोज़ करो अगर किसी ने मास्टर्स इन हिस्ट्री किया हुआ है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली जो इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपसे केवीएस में जो एजुकेशन को लेकर ट्रेंड्स चल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ है, एफएलएन है, जादुई पिटारा है या प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो न्यू बुक्स आई हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपने साक्षात्कार के लिए फ़ोकस होने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो श्योर है क्योंकि आपने
कर्म किया है, अपना रिटर्न दिया है और डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आएगा। चाहे वो 15 दिन बाद आए, चाहे वो 2 हफ़्ते बाद आए या फिर वो 1 महीने बाद आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस समय फ़ोकस होकर तैयारी कीजिए और जो करंट अफ़ेयर्स के जैसे कि टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे जिसमें चंद्रयान मिशन है, G20 है, FLN है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, मोटा अनाज जो है। तो ऐसे इश्यूज़ को जिन गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम जिनको केवीएस फ़ॉलो करता है, उनको आपको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है और साथ-साथ आप डेमो टीचिंग पे भी काम कीजिए। बाकी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको 1-2 वर्ष का अनुभव है, कुछ भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एनालाइज़ योर पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, डायरी एक बनाइए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने इंटरव्यू के लिए आप साक्षात्कार की तैयारी के लिए आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी को बनाकर जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर आप नोट ज़रूर करें, उनको रिवाइज़ ज़रूर करें, अपने बायोडाटा को अच्छे से तैयार करें। तो इसी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आई होप कि आपको पसंद आ रहा है जिस तरह कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो उससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और मैं आपके लिए एक डेमो टीचिंग की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।